तो बच्चों, आज नवोदय विद्यालय की हमारी पहली क्लास है संख्या एवं संख्या पद्धति। इसको कैसे लिखते पढ़ते हैं संख्याओं को देखते हैं। भारतीय गणना प्रणाली पहली है हमारी, दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, तीसरी है हमारी रोमन प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हिंदू अरबी प्रणाली, हिंदू अरबी प्रणाली। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को भी एक और नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, दोनों को लिखने की पद्धति लगभग सेम है। जैसे हमारा जो भारतीय गणना प्रणाली, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से लिखते हैं। बस इसमें क्या होता है, जो हमारा 10,000 के बाद का जो प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें 100,000, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 100,000 और मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से लिखने लगते हैं। अब रोमन प्रणाली तो आप लोग जानते ही हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस प्रकार से फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से हम रोमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, हमको एक क्वेश्चन गिवन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का करते हैं। देखिए, आप लोग को हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग ट्राई करिए। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है स्थानीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। संख्या, संख्या, अब देखिए संख्या दी गई है हमको, इसमें कह रहा है अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे पढ़ेंगे। अब देखिए 5 हमारा किस प्लेस पे आ रहा है, क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 5 लिखेंगे और इसकी प्लेस वैल्यू 5 लिखेंगे और इसकी प्लेस वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 5 लिखते हैं हम। प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब सैकड़ा को कैसा लिखते हैं, 100। ठीक है, तो फ्रेंड थोड़ा हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। 5 × 100 लिखा हुआ है, कि पेन सही से काम नहीं कर रही है। चलिए फिर से लिखते हैं, 5 × 100। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से अगला 5 जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 × अब इसमें देखिए हम लोग शॉर्टकट के लिए यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1, हम लोग जैसे लिख सकते हैं इसमें 5 × उसके बाद 1 लिखकर देखते हैं कि कितने डिजिट्स हैं, उतने हम क्या लिख देंगे इसमें, 0। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है, 6 0 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है अंतर, अंतर का क्या मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो अब हमारा सिंपली जो ये नंबर गिवन है, इसमें में से हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को घटा देंगे 500 को, मतलब 500 को। जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 0 5, यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए कैरी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 9, फिर ये क्या हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम फिर से नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इस क्वेश्चन का दोबारा सॉल्यूशन दे देंगे, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो टेंशन ना लीजिए, एक बार आप खुद से भी ट्राई करिए। अभी हम आपको क्वेश्चंस और दिखा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो मेहनत करिए अच्छे से, जब मेहनत करेंगे तो अच्छे से रिज़ल्ट आएगा। जातीय मान देखते हैं, फेस वैल्यू। अभी तक हमने क्या देखा था, प्लेस वैल्यू, अब हम क्या देख रहे हैं, फेस वैल्यू। तो देखिए प्लेस वैल्यू में, जैसे मान लीजिए अभी हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 4 5। अब यहाँ पे अगर हम 4 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं,
हाँ, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और अभी हम अगर प्लेस वैल्यू में जाते तो यही संख्या हमारी क्या हो जाती, 40 हो जाती। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, फेस वैल्यू, तो यहाँ पे 4 होगी। इसी प्रकार से हम 3, 5, 6, 7 का अगर निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, पीछे से स्टार्ट करेंगे। 7 इसका क्या होगा, जातीय मान होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अब कोई बोल सकता है कि सर 6, 7, 3, 5 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे 7, 6, 5, 3। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो पेपर में क्वेश्चंस आपके क्या हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। इसका आंसर ये होगा हमारा 7, 6, 5, 3। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। नेक्स्ट स्लाइड्स पे देखिए दिया गया है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, हाँ, तो पूर्ववर्ती क्या होता है बच्चों, पूर्ववर्ती होता है जैसे हमारा कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए 6 है, 6 कोई नंबर दिया गया है, इसमें अगर हम एक को क्या कर दें, घटा दें। तो जब एक घटाएंगे किसी भी संख्या में, तो यहाँ पे 6 है तो हम एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। इसी प्रकार से मान लीजिए 13 लिखा है, इसमें एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12। उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसमें एक जोड़ देंगे, उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसमें एक जोड़ देंगे, उत्तरवर्ती का मतलब होता है इसमें एक जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 12 ले लेते हैं, 12 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 13। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तरवर्ती संख्या है, सफिक्स। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ से हमारा पूरा नंबर सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। इम्पॉर्टेंट देखिए, संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे संख्या क्या होती है। संख्या वह होती है जो हमारा गणित की क्या होती है, मूल आधार होती है। ठीक है, अब ये क्या होती है, 0 से 1, 2, 3 डॉट 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 9 तक जितने नंबर्स हैं हमारे, इन्हीं का यूज़ करके इसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो पहला नंबर क्या निकल के आता है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, अब इसमें क्या होता है, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, शून्य ना तो क्या है, धन पूर्णांक संख्या है और ना ही प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब होल नंबर देखते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होगा, अगर हम इसमें 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दें तो 0 लिख दें, इसके बाद क्या लिख दें, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी 3, 4, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा कभी जब उस पर वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक पे, या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो नो डाउट आप लोग कमेंट करें और जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। लाइक करने से क्या होता है, हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि और इस पर वर्क करना चाहिए, जिससे पता चलता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं उसको लोगों को समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है। सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स। इवन नंबर, अब देखिए इवन नंबर जो होता है वो दो से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे हमारा नंबर ले सकते हैं, एक तो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, दूसरा 4, 6। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अभी जब इस पे क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको और क्लियर होगा। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लें। अगर हम क्या करें कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या करें, 0। ठीक है, 0 को जोड़ दिए तो यहाँ तक तो हमारा होल नंबर बन जाता है, 0 जोड़ देते हैं तो
ठीक। अब उसके बाद अगर हम इसमें क्या करें, माइनस ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ दें, तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा, बताइए बच्चों, पूर्णांक बन जाएगा, इंटीजर। ठीक है, डॉट 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 होगा, क्योंकि इधर भी माइनस में नंबर जाएंगे, इधर प्लस में नंबर जाएंगे, इधर प्लस जाएगा, इधर माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप नो डाउट कमेंट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। नहीं तो आप इसी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जब दोबारा देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स जो होंगे एक बार में नहीं क्लियर होंगे, वो दोबारा क्लियर हो जाएंगे, या जहाँ से आपको नहीं क्लियर हो रहा है वहाँ से पीछे करके आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होता है। अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक से विभाजित हो। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, अभी समझ में आएगा। 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए 2 क्या है, 2 हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, अब ये क्या है, स्वयं से डिविजिबल है, 2 से, 2 से विभाज्य है। ठीक, 3 3 से विभाज्य है, 5 5 से विभाज्य है, स्वयं से हो गया। 1 से विभाज्य हो तो 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं हमारी, 1 2 3 5 जो भी है हमारा। ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब 1 से कटती हैं। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी कम से कम एक नंबर से और विभाजित हो। जैसे कम से कम कह रहा है तो इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 ले सकते हैं। अब देखिए 4 क्या है, पहली बात 4 क्या है, हमारा प्राकृतिक संख्या में आ रहा है जो कि स्वयं से विभाज्य है। पहला नंबर तो 4 से विभाज्य है। दूसरा क्या कहना चाह रहा था, डेफिनेशन हमारा कह रहा था कि एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त। अब देखिए 1 से तो विभाज्य है, अब 1 के अतिरिक्त किस नंबर से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 क्या हो जाएगा हमारा, एक तो 6 से विभाज्य है, फिर 1 से विभाज्य है, फिर ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। तो कम से कम कहा है कि स्वयं और एक अन्य संख्या, तो 3 हो गई, मैक्सिमम 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, 3 से ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हमारी, रेशनल नंबर्स। अब देखिए परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमारी P/Q के फॉर्मेट में लिखी जाती हैं, मतलब रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए P और Q जो है यहाँ पे हमारे दोनों ही क्या है, पूर्णांक हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा तो ये पूरा इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं जैसे 2/3, ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब नोट में थोड़ा ध्यान दीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी क्या हो सकती हैं, परिमेय संख्या हो सकती है। तो जैसे प्राकृतिक संख्या मान लीजिए अभी हम लेते हैं 5, तो 5 हो गया, 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब कहेंगे आप लोग कि रेशनल नंबर कैसे होगा ये परिमेय संख्या, क्योंकि P/Q के नीचे तो कुछ Q है ही नहीं इसमें, तो Q हम मान लेते हैं 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जहाँ भी नहीं क्लियर हो रहा है आप इस वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, अगर और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट करिए। तो अपरिमेय संख्याएं इन रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए अपरिमेय संख्याएं जो हमारी P/Q के फॉर्म में ना लिखी जा सके। ठीक है, जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल देखते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, ऐसे रूट क्या हो गया, 7 हो गया। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर √11 मान लीजिए कुछ लिख देते हैं √13, तो क्या ये भी हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, नो डाउट, क्योंकि ये हमारी क्या है, रूट में है। ठीक है, और ऊपर नीचे लिखिए तो डिविजिबल भी नहीं होगी, डिविजिबल नहीं हो रही है, तो ये हमारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर क्या होता है। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं, इसमें दो संख्याएं लेते हैं। ठीक है, जिनका मासा क्या हो, 1 हो, जिनका मासा क्या हो, 1 हो।
काफ़ी शोर हो रहा है क्योंकि नो डाउट हम अपने रूम में जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बहुत सारी रोड से सटा हुआ है और बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस हो सकता है। क्या अब या तो नाइट में शूट करें वीडियो, अब आज तो शूट कर रहे हैं डे में ही। चलिए नेक्स्ट में कोशिश करेंगे। देखिए मासा देखिए मासा इसका क्या होगा, 1 होगा। हाँ देखिए शाहआबाद संख्या कह रहे हैं को प्राइम नंबर, तो इसमें क्या हो रहा है 1। ठीक, अब देखिए कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका मासा 1 आएगा, तो आप लोग भी सोचिए 4 7। अब देखिए 4 और 7 के बीच में क्या है, इनका मासा 1 आ रहा है। ऐसा और क्या नंबर हो सकता है, आप लोग भी थिंक करिए, कमेंट करिएगा। हम 2-3 नंबर बता दे रहे हैं, आप लोग और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जैसे 3 और 7 इसका भी क्या होगा 1 होगा मासा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। जो भी टॉपिक्स हमने बताए हैं, आप लोग चैनल पे बने रहिए, रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप लोग कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि हमको ये सर ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे हमें नहीं समझ में आ रहा है, या हम बुक से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ नहीं आ रही है। किसी भी क्लास की हो, 6 7 8 9 10 11 12 कहीं का भी हो, कुछ भी हो, जो टॉपिक आपको नहीं क्लियर हो रहा है या जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, उसके लिए हमारा चैनल है हेल्प फॉर यू। पूरा सपोर्ट रहेगा। आप लोग मेहनत से पढ़िए। जिनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट शीट आ चुकी है, तो वो लोग एकदम अच्छे से जुड़ जाएं। उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ लॉन्च करेंगे नया, ठीक है, रिवीजन टाइप का, ताकि उनका भी तैयारी अच्छी हो जाए। तो आप लोग नवोदय विद्यालय वाले जो हैं वो तैयारी अच्छे से करते रहें। आप लोग का पेपर अप्रैल में है, तो अभी टाइम है। अच्छे से अगर आप लोग बेसिक क्लियर कर लेंगे 0 से एडवांस तक, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू। आप लोग और मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। और ठंडक हो रही है तो ठंडक में थोड़ा सेफ्टी बरतिए ताकि बीमार ना पड़िए, कि बीमार पड़ेंगे तो आपका 4-5 दिन 6 दिन आपका लॉस हो जाएगा। अभी तो छुट्टियां चल रही होंगी स्कूल्स में, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से। थैंक यू।